नमस्कार, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन खबर। तो समझिए, अगले आधे घंटे में हम आपको खबर तो बताएंगे लेकिन उसके मायने भी समझाएंगे। लेकिन उससे पहले जल्दी से जान लीजिए आज की 5 बड़ी खबरें क्या हैं जिसे हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। पहली खबर क्या होने वाली है ये जानिए। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी का जलवा, ये भी आप जान पाएंगे ये जलवा क्यों है। दूसरी खबर, बिना पीएम फेस इंडिया अलायंस के मायने क्या हैं। तीसरी खबर यह होगी, समझिए कि जेडीयू में ऑल इज वेल पर सवाल क्यों है, कहा जा रहा बराबर सफाई क्यों दी जा रही है। चौथी खबर है, कुशवाहा की नीतीश को दी गई नसीहत क्यों इस वक्त कह रहे हैं कुशवाहा, यह समझिए। और पांचवी खबर, नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनाने का मतलब क्या है। तो एक साथ 5 बड़ी खबरें, लेकिन शुरुआत करते हैं पहली खबर से कि पीएम नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का जो ग्राफ है तेजी से बढ़ता जा रहा है और सोशल मीडिया पर पीएम मोदी का जादू दिखता है। दुनिया के सबसे बड़े वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर भी पीएम के आसपास कोई नजर नहीं आता। यूट्यूब पर सब्सक्राइबर्स और व्यूज के मामले में पीएम मोदी ने दुनिया के अपने तमाम प्रतिद्वंदी नेताओं को काफी पीछे छोड़ दिया। पीएम के यूट्यूब पर 2 करोड़ सब्सक्राइबर हो गए और पीएम के बाद यूट्यूब पर ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो दूसरे नंबर पर हैं और जिनके यूट्यूब पर 64 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की 11 लाख सब्सक्राइबर के साथ तीसरे नंबर पर हैं, जबकि करीब 8 लाख सब्सक्राइबर्स के साथ चौथे नंबर पर दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं। सोशल मीडिया पर मोदी ही मोदी छाए हैं, इसे आप इन ग्राफिक्स प्लेट के जरिए जरा समझिएगा। भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी यूट्यूब पर 20 मिलियन यानी 2 करोड़ सब्सक्राइबर्स के साथ पहले पायदान पर हैं। इधर ट्विटर पर भी 94 मिलियन और फेसबुक पर 48 मिलियन उनके फॉलोअर्स हैं। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक के यूट्यूब पर 5,89,000, तो वहीं ट्विटर पर 2.2 मिलियन और फेसबुक पर 7,60,000 सब्सक्राइबर हैं। जबकि दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन सोशल मीडिया पर पीएम मोदी से कोसों दूर हैं और बाइडेन के यूट्यूब पर 7,94,000 सब्सक्राइबर हैं, तो ट्विटर पर 37.6 मिलियन और फेसबुक पर 11 मिलियन फॉलोअर्स हैं। सोशल मीडिया पर पीएम मोदी का जलवा समझिए। पीएम मोदी सोशल मीडिया पर बेहद एक्टिव हैं और 2014 में लोकसभा का चुनाव डिजिटल क्रांति से उन्होंने जीता। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दूसरे नेताओं से काफी आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पीएम मोदी ने सोशल मीडिया की ताकत को काफी पहले समझ लिया। पीएम मोदी से काफी पीछे अमेरिकी राष्ट्रपति हैं। नेताओं का फैन फॉलोअर उनकी लोकप्रियता को बताता है। प्रधानमंत्री मोदी देश विदेश में बेहद लोकप्रिय हैं। पीएम मोदी के करोड़ों फॉलोअर्स सोशल साइट पर हैं। लगातार पीएम मोदी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है और सोशल मीडिया पर हर दिन पीएम मोदी छाए रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अन्य खबरों की तरफ। क्या इंडिया अलायंस की ओर से प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं होगा? दिल्ली में विपक्षी गठबंधन की बैठक के बाद इसके संकेत एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने दिए। पवार के बयान पर जो सहयोगी महागठबंधन के नेता हैं उन्होंने भी सहमति जताई। वहीं बीजेपी की ओर से पीएम मोदी के नेतृत्व में बड़े मैंडेट के साथ सत्ता में तीसरी बार वापसी का दावा भी किया जा रहा है। बीजेपी के खिलाफ ताल ठोकने वाला विपक्षी इंडिया अलायंस लगातार सीट शेयरिंग और एकजुटता की कोशिशों में जुटा है। दिल्ली में अलायंस की बैठक के बाद बिहार में भी लोकसभा चुनाव को लेकर सीटों का बंटवारा होना है। इसी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार कांग्रेस के सीनियर नेताओं के साथ दिल्ली में बैठक की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ सीटों के तालमेल पर चर्चा भी हुई। पर इन सब के बीच एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने लोकसभा चुनाव के लिए पीएम फेस को लेकर बड़ा बयान दिया है। पुणे में पत्रकारों से बातचीत में पवार ने कहा कि आम चुनाव में इंडिया अलायंस को पीएम फेस की कोई जरूरत नहीं है। इस पर महागठबंधन की ओर से प्रतिक्रिया आरजेडी की ओर से आई है, सुनिए। पीएम का फेस जो भी होगा वर्तमान पीएम से बेहतर होगा। इंडिया गठबंधन में होगा, कई सारे आप देख रहे हैं, लेकिन ये सामूहिकता का जो बात है, जो एकता की बात है, इसमें विश्वास है, यकीन है। जब चुनाव परिणाम आएंगे तो पीएम फेस तय हो जाए। बीजेपी नेता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विपक्षी गठबंधन पर तंज कसते हुए दावा किया है कि लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी
विशाल बहुमत के साथ तीसरी बार सत्ता में लौटेंगे। साथ ही इंडिया अलायंस पर तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार के साथ समझौता करने का भी आरोप लगाया। नीतीश कुमार जी ने वहाँ सब असहज महसूस ही कर रहे हैं और गठबंधन का आधार सिर्फ स्वार्थ हो, कुर्सी की लोलुपता हो, धन कमाने की नीयत हो, जहाँ घोटाला भ्रष्टाचार तुष्टीकरण का बोलबाला हो, वहाँ इसी तरह के टकराहट भी होती रहती है। बता दें 19 दिसंबर को नई दिल्ली में इंडी अलायंस दलों की बैठक हुई थी। इस दौरान पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडी अलायंस की ओर से पीएम उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए। वैसे शरद पवार 1977 में इंदिरा गांधी के खिलाफ विपक्ष के गोल बंद होने का हवाला दे रहे हैं। तब भी विपक्ष की ओर से पीएम पद के लिए किसी चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा गया था और इंदिरा गांधी के खिलाफ जीत दर्ज भी की गई थी। पर मौजूदा हालात बेहद अलग हैं। पीएम मोदी देश ही नहीं दुनिया भर के लोकप्रिय और शक्तिशाली राजनेताओं में शुमार हैं। ऐसे में शरद पवार के बयान पर सियासत गर्म होना लाजमी है। न्यूज 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार और दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो बिना पीएम फेस इंडिया अलायंस के मायने क्या है? इंडिया अलायंस की लगातार बैठकें हो रही हैं, सीट शेयरिंग को लेकर चर्चाएं हो रही हैं और शरद पवार ने बड़ा बयान पीएम फेस को लेकर दे दिया। विपक्षी गठबंधन बगैर पीएम फेस के चुनाव लड़े, ऐसा एनसीपी प्रमुख ने सुझाव दिया और पीएम मोदी की लोकप्रियता से विपक्ष परेशान है। कई गठबंधन के नेता आपस में ही उलझ रहे हैं, खुलकर किसी भी नेता का समर्थन नहीं करते और ऐसे में बिना चेहरे के चुनावी मैदान में उतरने की बात हो रही है। 1977 में समूचा विपक्ष एकजुट हुआ था। इंदिरा गांधी को हराने के लिए सभी इकट्ठे हुए, तब भी कोई पीएम फेस नहीं बनाया गया था। मोरारजी देसाई का चयन रिजल्ट के बाद हुआ था, इसे भी जरा याद रखना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। जेडीयू में चल रही खटपट की खबरों के बीच नीतीश कुमार के पुराने साथी और राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा बयान दिया। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार का आरजेडी के साथ जाना और तेजस्वी यादव के नाम की घोषणा करना आत्मघाती कदम था। जेडीयू अब समाप्त हो रही है और नीतीश कुमार की साख भी खत्म हो गई है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि अब भी अगर नीतीश कुमार आरजेडी से गठबंधन खत्म करने की घोषणा करें, एनडीए में शामिल होना चाहते हैं तो इस पर फैसला बीजेपी को लेना, लेकिन वे नीतीश कुमार के लिए पैरवी जरूर कर सकते हैं। हमने उस समय कही थी, अब सारी चीजें साफ साफ दिखने लगी है, प्रमाणित होने लगी है। हम तो उसी वक्त कहते थे कि आरजेडी के साथ जाकर तेजस्वी के नाम की घोषणा नीतीश जी के द्वारा किया जाना आत्मघाती कदम है। आज साबित हो रहा है कि कैसे आत्मघाती कदम है। जेडीयू अब कहीं का नहीं रहा, नीतीश जी की साख मिट्टी में मिल गई इन लोगों के कारण। बैक आते हैं एनडीए में? नहीं, एनडीए में आते हैं तो एनडीए में आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी को फैसला लेना है। एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और लगातार बीजेपी के साथ उनका गठबंधन रहा है, संबंध रहा है, तो फैसला बीजेपी के नेताओं को लेना है। इसमें हम अपनी ओर से कोई टिप्पणी करें या फिर उनको मदद करेंगे कि अपनी गलती सुधार करके आ जाए? नीतीश जी अगर सार्वजनिक रूप से घोषणा करें कि आरजेडी से उनका संबंध टूट गया, घोषणा करें, उसके बाद गठबंधन में एनडीए में फिर से शामिल होने की बात होगी तो फैसला बीजेपी के लोग करेंगे, लेकिन नीतीश जी के लिए पैरवी हम जरूर कर देंगे। तो कुशवाहा के नीतीश को दिए गए नसीहत के मायने को समझिएगा। तेजस्वी के नाम का ऐलान आत्मघाती कदम था, ये कह रहे हैं, और जेडीयू का ग्राफ काफी गिर गया, ऐसा कुशवाहा कहते हैं। नीतीश कुमार की साख खत्म होने की बात कहते हैं उपेंद्र कुशवाहा। आरजेडी से नाता तोड़ एनडीए में आने पर वे पैरवी करेंगे, ये भी उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं। और कुशवाहा ने जेडीयू में असंतोष के चलते पार्टी छोड़ी थी, याद कीजिएगा। लोकसभा चुनाव से पहले कुशवाहा सभी पत्ते खुला रखना चाहते हैं, नीतीश को एनडीए फोल्डर में लाने की पैरवी कर रहे हैं और नीतीश के साथ एनडीए चुनाव में काफी मजबूत हो जाती है, सबने देखा है। आगे बढ़ते हैं। सिपाही भर्ती पेपर लीक कांड से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इसके सिंघल अध्यक्ष पद से हटा दिए गए हैं और इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो सिपाही भर्ती पेपर लीक कांड से जुड़ी हुई है। इसके सिंघल अध्यक्ष पद से हटा दिए गए हैं, सिपाही चयन परिषद के अध्यक्ष पद से हटा दिए गए। डीजी होमगार्ड शोभा अहुतकर को अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है। केंद्रीय सिपाही चयन परिषद के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार उन्हें सौंपा गया। रिटायर्ड डीजीपी बनाए जा सकते हैं।
केंद्रीय चयन परिषद के अध्यक्ष और प्रश्न पत्र लीक होने के बाद विवादों में घिरे थे एसके सिंघल। गृह विभाग ने एसके सिंघल को हटाए जाने का आदेश जारी कर दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं कि एसके सिंघल हटाए गए हैं अपने पद से और यह सिपाही भर्ती पेपर लीक कांड से जुड़ा हुआ मसला सिपाही चयन परिषद के अध्यक्ष से हटाए गए और डीजी होमगार्ड शोभा अहोतकर को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। केंद्रीय सिपाही चयन परिषद के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार उन्हें सौंपा गया है। रिटायर्ड डीजीपी बनाए जा सकते हैं केंद्रीय चयन परिषद के अध्यक्ष और प्रश्न पत्र लीक होने के बाद विवादों में एसके सिंघल घिर गए थे। गृह विभाग ने एसके सिंघल को हटाए जाने का आदेश जारी कर दिया। संजय हमारे साथ फोन लाइन पर। संजय, क्या खबर है? देखिए, गृह विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है और एसके सिंघल जो रिटायर्ड डीजीपी हैं, 1988 बैच के आईपीएस ऑफिसर थे और इनको बनाया गया था और 1 साल के अंदर ही इनको इनके पद से हटा दिया गया है। दरअसल जो सिपाही भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें क्वेश्चन पेपर में सरकार की पूरी किरकिरी हो गई थी और इसके बाद पूरे मामले की अभी जांच चल ही रही है, आर्थिक अपराध इकाई जांच कर रही है। इस बीच एक बड़ा फैसला लिया सरकार ने। आईपीएस शोभा अहोतकर जो 1990 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं और तेज तर्रार अधिकारी मानी जाती हैं, फिलहाल वो गृह और अग्निशमन विभाग में डीजी हैं, उन्हें केंद्रीय सिपाही चयन परिषद का अध्यक्ष बना दिया गया। तो फैसला सरकार का। विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारियों के लिए। तो पेपर लीक कांड, सिपाही भर्ती पेपर लीक कांड से जुड़ी हुई सबसे बड़ी अपडेट खबर हम आपको बता रहे हैं। एसके सिंघल अध्यक्ष पद से हटा दिए गए हैं और खबर यह है कि सिपाही चयन परिषद के अध्यक्ष हटाए गए हैं एसके सिंघल। और इसके अलावा जो खबर है कि उनका जो पदभार है वो अतिरिक्त प्रभार के तौर पर शोभा अहोतकर को दे दिया गया है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ ताल ठोकने वाले इंडिया अलायंस के प्रमुख नेता नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में क्या सब कुछ ठीक है? ये सवाल इसलिए क्योंकि बिहार में महागठबंधन की सरकार की प्रमुख पार्टी जेडीयू ही बार बार सवालों में क्यों घिर जाती है। क्यों जेडीयू में टूट की खबरों के साथ ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को लेकर अटकलें तेज होती हैं, यही खबर है और एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मेरी जो जानकारी जनता दल यू के भीतरी सूत्रों से कि 29 तारीख को ललन सिंह जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर नहीं रहेंगे। बीजेपी के खिलाफ समूचे विपक्ष को गोलबंद करने वाले नीतीश कुमार की खुद की पार्टी में क्या सब कुछ ठीक है? आखिर जेडीयू के भीतर खींचतान की खबर बार बार क्यों आती रहती है? सवाल यहीं खड़े होते हैं। सियासी गलियारों में यही चर्चा चलती रही है कि ललन सिंह की लालू यादव के साथ करीबी बढ़ने से नीतीश कुमार नाराज हैं। बिहार की सियासत में मंगलवार को उस वक्त बड़ी हलचल मच गई जब सूत्रों के हवाले से खबर आई कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने 29 दिसंबर को जेडीयू राष्ट्रीय परिषद की बैठक से पहले ही इस्तीफा दे दिया है। खबर ये भी आई कि ललन सिंह ने मुख्यमंत्री से राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से खुद को मुक्त किए जाने का आग्रह भी किया। वैसे मंत्री विजय चौधरी के साथ ही जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह की ओर से भी ऐसी किसी खबर का खंडन किया गया। बात ही जब बेसिर पैर की है, जिस बात की वो सच्चाई से अभी तक कोई लेना देना नहीं है, जब पार्टी को कोई जानकारी नहीं है इस बारे में क्या बता। 3 दिन पहले ही 23 दिसंबर को बीजेपी नेता सुशील मोदी ने ललन के इस्तीफे का दावा किया था, जिस पर ललन सिंह ने पलटवार किया था। मुझे तो जो अधिकृत जानकारी है उसे मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 29 तारीख को ललन जी निश्चित तौर पर हटेंगे और कोई भी नया व्यक्ति बनेगा। नीतीश जी से सुशील मोदी का बहुत नजदीकी रिश्ता रहा होगा, तो नीतीश जी का बात भी सुशील मोदी जान रहे हैं। वो ज्योतिष नहीं है। इंडिया गठबंधन में ऑल इज वेल। जानकारी के लिए बता दें कि 2010 में बिहार जेडीयू अध्यक्ष रहते ललन सिंह ने नीतीश कुमार के खिलाफ आवाज उठाई थी, जबकि 2013 में जेडीयू ने उनकी लोकसभा सदस्यता तक रद्द करने की मांग की थी और फरवरी 2015 में तो जीतन राम मांझी कैबिनेट से ललन सिंह बर्खास्त भी किए गए थे। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में 29 दिसंबर को होने जा रही है, जिस पर सभी की निगाहें टिकी है। बैठक के साथ ही जेडीयू लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत भी करेगा, पर ललन सिंह के कार्यकलापों को लेकर सवाल जेडीयू के भीतर ही उठ रहे हैं, जिसे लेकर सियासत गर्म है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट।
समझिए जेडीयू में ऑल इज वेल पर सवाल क्यों है। जेडीयू के भीतर खलबली का दावा बीजेपी करती है और सुशील मोदी ललन सिंह के नाराज होने की बात कहते हैं। 29 दिसंबर को जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक हो रही है और बैठक से पहले ललन सिंह इस्तीफा देंगे, ऐसा सुशील कुमार मोदी का कहना है, उनका दावा है। और बार बार जेडीयू में टूट की खबरें आती हैं। ललन सिंह के आरजेडी के साथ जाने की चर्चा है और लालू तेजस्वी से कई बार मुलाकात का आरोप है। नीतीश कुमार ललन सिंह से नाराज हैं और इस बात की चर्चा हो रही है, लेकिन इस बात का खंडन भी हो रहा है, खासकर जेडीयू के